स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक हैं। तो कल मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बेसिक फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। कहाँ पे सेल्स होते हैं, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है, कहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं है, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें और बताएं मुझे कि कहाँ पे डाउट रह गया, क्या रह गया, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब नेक्स्ट हमारा जो साइकिल है वो है C2 साइकिल। C4 साइकिल जाने से पहले हम C2 साइकिल की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है ये एक्चुअली हमें बताएगा कि हमें मतलब जो प्लांट्स हैं उनको C4 साइकिल और कैम साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, C4 साइकिल और कैम साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी उसके बारे में ये जो C2 साइकिल है वो हमें बताएगा। तो इस साइकिल को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल, या बहुत ही फेमस नाम है इसका फोटो रेस्पिरेशन साइकिल। हमें सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देते हैं, है ना। बट बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, और उस रेस्पिरेशन में वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ठीक है, तो एक होती है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब लाइट की वजह से जो रेस्पिरेशन होगी दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन। तो इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं और इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। C2 साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 2 कार्बन बेस्ड होता है। जैसे C3 साइकिल में PGA था 3 कार्बन बेस्ड, तो उसको C3 साइकिल बोल दिया, तो इसमें C2 साइकिल बोलेंगे। तो ये होता क्या है फोटो रेस्पिरेशन, ये क्या होता है कि लाइट में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। जो कैम फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, कैम एक क्रैसुलिन एक फैमिली है, उसके प्लांट्स हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जिनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है। ये लाइट डिपेंडेंट फोटो रेस्पिरेशन होती है। ये जो सबसे पहले दिया था वो डेकर एंड टियो ने दिया था, और ये जो टर्म है फोटो रेस्पिरेशन ये क्रोटोवो ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे रुबिस्को के बारे में। रुबिस्को आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो एक्चुअली RUBP को बनाता है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करके वो क्या काम करवाता है, शुगर बनवाता है। ठीक है, शुगर बनवाता है और फिर दोबारा से RUBP दोबारा बनाता है और रुबिस्को का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम इस काम के लिए। बट क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है सेल के अंदर, लाइक ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके पास ये रुबिस्को पड़ा है और इसके आसपास वैसे क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड रहता है। बट कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। इसी वजह से इसको कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये यूजली कार्बन डाइऑक्साइड की साथ ही बाइंड करता है। बट कई बार जब कंपटीशन हो जाता है, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने का मतलब ये है कि वहां पे शुगर नहीं बनेगी। शुगर कब बनेगी, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा। ठीक,
जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा तभी ही शुगर बनेगी, अदरवाइज शुगर नहीं बनेगी। वैसे इसकी सबसे ज्यादा एफिनिटी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होती है, ऑक्सीजन के साथ रेयर चांस है, और वो रेयर चांस जो होता है वो फोटो रेस्पिरेशन करवाता है फिर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? वैसे यहाँ पे यही लिखा है, व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज अराउंड द रबिस्को देन इट परफॉर्म ऑक्सीजनेशन ऑफ आरयूबीपी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द फोटो रेस्पिरेशन। इसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाएगी? क्या होगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो रीजन होता है फोटो रेस्पिरेशन का वो क्या है, कि एक ही साइड पे ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होती है और फोटोलिस, या फिर हम कह सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। मतलब वो एक ही साइड है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, जहां पे ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ठीक है, हमें पता है स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी है और स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन बाहर जानी है। अब एक ही साइड है, एक ही क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, कौन सा क्लोरोप्लास्ट है? मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है और जिसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रही है। अब जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई हो जाती है, तब क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होने लग जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा पड़ने की वजह से वहां पे फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पाथवे के अंदर ये एक वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन अब जो बाहर जानी थी वो ऑक्सीजन प्लांट ही यूज कर रहा है। ठीक है, वो प्लांट ही यूज कर रहा है, तो ऑक्सीजन जब प्लांट यूज करता है तो शुगर भी नहीं बनती, जो खाना है वो नहीं बनेगा। बट इसके साथ साथ क्या होता है बच्चे, इसके साथ साथ एटीपी की फॉर्मेशन भी नहीं हो रही, और जो एटीपी लाइट रिएक्शन में बनी है वो एटीपी कौन यूज कर रहा है, वो ये ऑक्सीजन यूज कर रही है। ऑक्सीजन जो है वो यूज कर रही है रेस्पिरेशन के अंदर। तो हो गया ना, जो आपके प्लांट ने एटीपी NADPH2 बनाई है कि हाँ हम इसको यूज करके आगे चल के फूड बनाएंगे। ठीक है, प्लांट ने तो ये सोचा है कि मैं अपनी एटीपी और NADPH की एनर्जी को यूज करके आगे जाके फूड बनाऊंगा। बट क्या हो गया, रास्ते में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो अब एटीपी फूड बनाने में नहीं, रेस्पिरेशन में यूज होनी शुरू होगी। ठीक है, एटीपी रेस्पिरेशन करने में यूज होगी। अब ना तो फूड बना, ना हमारी एटीपी बच रही है, एटीपी खाली हुई जा रही है, रेस्पिरेशन हो ही जा रही है। तो ये प्लांट्स के लिए क्या हो गया, वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, अब कौन सी कंडीशन है जिसमें फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, हाई स्टार्ट हो जाती है? सबसे पहली है कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का लो हो जाता है। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किसकी वजह से बढ़ जाती है, हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से, या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए तब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूस हो जाती है। अब कहाँ पे होती है ये फोटो रेस्पिरेशन? क्लोरोप्लास्ट तो एक मेन प्रोसेस है ही, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। फिर परऑक्सीसोम, मैंने आपको कल प्लांट सेल के बारे में बताया था, तो परऑक्सीसोम भी एक सेल ऑर्गेनेली है, उसमें फिर जो बाकी रह जाती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होती है। तो ये साइट ऑफ अकरेंस है फोटो रेस्पिरेशन की। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। अब इसका फायदा क्या है प्लांट को कि फोटो रेस्पिरेशन हो रही है? बच्चे क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे पास फोटो सेंटर है ना, क्लोरोफिल ए का। अब अगर उसके अराउंड ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाएगी
तो क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन कर देगी क्लोरोफिल की। ठीक है, क्लोरोफिल ऑक्सीडेशन होने का मतलब है क्लोरोफिल खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगी, वो वहां पे नहीं रहेगी। तो इस वजह से इसको बचाने के लिए प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये है हमारा फोटो रेस्पिरेशन का एक एडवांटेज। बट मेनली क्या है, मेनली ये एक प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, और इसका ये इस इफेक्ट को कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जब हाई हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस जो होती है इनहिबिट हो जाती है, उसकी जगह पे फोटो रेस्पिरेशन चल पड़ती है, जिसको हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से ना बच्चे, कुछ प्लांट्स ने अपना पाथवे ही चेंज कर लिया, C3 साइकिल का पाथवे ही चेंज कर लिए, जिसकी वजह से C4 साइकिल और कैम साइकिल आए। ठीक है, इसी की वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन उनके प्लांट्स में ना हो, उसको बचाने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन को बचाने के लिए कुछ प्लांट्स ने अपना पाथवे ही चेंज कर लिया, क्योंकि C3 साइकिल तो सभी प्लांट्स में होगा। ठीक है, क्योंकि खाना बनना है, खाना तो सभी बनाएंगे, बट कुछ प्लांट ने देखा जब कि इस प्लांट में तो फोटो रेस्पिरेशन हो रही है, तो उन्होंने अपना पाथवे चेंज कर दिया। तो इसकी वजह से हमारे पास C4 और कैम प्लांट साइकिल आए। तो इसको आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ आए। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, हैव अ नाइस डे।